हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेखपाल के प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वह नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यह जो हमारा पहला क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। हमारा यह क्वेश्चन 3 संख्या का योग 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या है। इस क्वेश्चन में बोला कि 3 संख्याओं का योग कितना है? 392। ठीक, माना जो पहली संख्या वह ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी है। और आगे क्वेश्चन में बोला है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ए और बी का अनुपात 2:3 है। ठीक, और इसके बाद बोला है कि और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, जो दूसरी संख्या बी है इसका और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। और हमसे पूछा है कि पहली संख्या बताओ। पहली संख्या ए का मान हमसे पूछा है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। और ए अनुपात बी अनुपात सी हम कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर ए का गुणा बी में करेंगे और बी का करेंगे बी में, और उसके बाद तीसरा जो सी है इसका यह वैल्यू होगा बी और सी। तो यहाँ पर बी का गुणा करेंगे हम 5 में, 5 दूना 10 अनुपात, इसके बाद 5 का करेंगे 3 में, 5 3 15 अनुपात 3 का करेंगे 8 में, 8 3 24। तो इस प्रकार से हमें ए अनुपात बी अनुपात सी मिला है कितना? 10:15:24। तीनों संख्याओं का योग 392 है। तो हम यहाँ पर तीनों का अनुपातिक योग करेंगे। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 5 4 9, 2 1 3 1 4 49। ठीक, अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या पूछेगा तो ए का अनुपात कितना है? 10। बी अगर दूसरी संख्या पूछता तो बी का अनुपात है 15, तो हम बी 15 को लेते हैं। और तीसरी संख्या अगर पूछता तो हम सी का अनुपात 24, तो यहाँ पर 24 को लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या कि ए का मान पूछा है। तो यहाँ पर ए बराबर तीनों संख्याओं का योग 392 बटे में अनुपातिक योग 49 गुणे में एक वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 49 8 392 और 8 यह हो जाएगा कितना? 80। जो पहली संख्या वह कितनी है? 80 है। अगर हमसे पूछे कि दूसरी संख्या कितनी है तो बी बराबर तीनों संख्याओं का योग 392 बटे में अनुपातिक योग तीनों का 49 गुणे में बी की वैल्यू कितनी है? 15। बी का अनुपात जो है 15। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा और 15 8 120। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वह कौन? 80। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि शून्य संख्या है, सम है कि विषम, या सम और विषम दोनों, या फिर कोई नहीं। यह क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल 2008 में पूछा गया है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो विषम संख्या होती है इसके आगे और पीछे वाली संख्या सदैव सम होती है। और सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। सम संख्या का योग सदैव सम होता है। अगर हम इसे यहाँ पर देखें
कि अगर 0 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक। और अगर हम 0 में 4 ऐड करेंगे तब भी यहाँ पर 4 ही आएगा कि ये दोनों क्या है सम। और इसका कहने का मतलब है कि अगर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर अगर 0 भी लगा दें, यहाँ पर 3 विषम है और 3 की जो पीछे वाली संख्या है 2 यह सम है और 3 के आगे वाली संख्या भी क्या है सम है। और इसके आगे जो 5 है यह भी विषम है, तो विषम वाली संख्या के पीछे वाला संख्या और इसके आगे वाली जो संख्या है दोनों क्या है सम है। तो इसका मतलब, और जो यहाँ पर 0 है, 0 के आगे वाली संख्या क्या है विषम, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो 1 है यह विषम है, तो 1 के पहले वाली संख्या जो है 0 यह भी सम होगी और जो उसके आगे वाली जो संख्या 2 है यह भी सम होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यह 0 है यह एक सम संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। हमारा यह क्वेश्चन दिया है कि यदि m एक सम संख्या है तो m² -1 गुणनफल है क्या विषम संख्याओं का कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का कि पूर्ण संख्याओं का कि सम संख्याओं का। इस क्वेश्चन में बोला कि m जो है एक सम संख्या है, कि जो m है यह एक सम संख्या है। और इसके बाद इसमें दिया है कि m² -1, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं कि m -1 और m +1, क्योंकि यह a² - b² का फार्मूला है। तो यहाँ पर यह बोला है कि तो m² -1 यह एक सम संख्या है कि यह विषम संख्या या फिर यह पूर्ण संख्या या फिर पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर जब यहाँ पर m सम संख्या है तो अगर सम संख्या में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा विषम। इसका मतलब यह क्या है विषम संख्या है, ठीक। और इसके आगे जो यह दिया है m +1, यहाँ पर भी m जो है सम है, तो जब हम सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा विषम, तो यह भी विषम है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी सम संख्या में एक जोड़ें या फिर एक घटाएं तो जो इसका प्रतिफल प्राप्त होता है वह क्या होता है विषम। इस प्रकार से जो यह समीकरण है कि m² -1 यह एक विषम संख्या होगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यह क्वेश्चन राजस्व लेखपाल परीक्षा 2008 में पूछा गया है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 20 है तो संख्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर सम संख्या मान लें कि पहली सम संख्या x है और दूसरी सम संख्या x + 2 और इन दोनों सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा x² प्लस दूसरी संख्या के वर्गों का योग x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक। दो सम संख्याओं के वर्गों का योग 20 है तो हमें संख्या बतानी है। और जो हमारा ऑप्शन दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम हमेशा ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह एक बहुत, अगर हम इस क्वेश्चन को नहीं, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यह जो क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे करें कि x² प्लस, इसको हम तोड़ेंगे x² 4x + 4 इज इक्वल टू, अगर हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यह बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यह आप समझ लीजिए कि जो संख्या है वह सम होनी चाहिए,
कि दोनों संख्या सम होनी चाहिए और उन सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पहली संख्या सम है, दूसरी भी संख्या सम है, तो इसको हम रहने देंगे। और इस जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें पहली संख्या सम है और दूसरी संख्या विषम है, और हमें क्वेश्चन में बोला था कि सम संख्याओं का योग, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। और इसके बाद तीसरा वाला संख्या दिया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर 2 और 4, तो यह हो भी सकता है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया है 2 और 10, दो क्रमागत संख्याओं का पूछा, लेकिन यहाँ पर क्रमागत जो यह ऑप्शन है यह क्रमागत नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा और इसके बाद 10, तो यह क्रमागत नहीं है। तो लास्ट वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वाले ऑप्शन को चेक करें। अगर हम x के स्थान पर 4 को रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 4 2 6 6 चौके 36, तो यह जो संख्या है यह 20 से ज़्यादा हो गई। इसका मतलब पहले वाला भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अब हम तीसरे वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर अगर हम 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यह हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 और 2 यह हो जाएगा 4 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौके 16, यह हो जाएगा 20। ठीक, तो इसका मतलब हमारा यह तीसरा वाला ऑप्शन सही है। हमारा जो पहला संख्या है वह सम संख्या 2 और उसकी क्रमागत बोला है, तो यहाँ पर 2 के बाद 4 आएगा, और इसमें भी वही था कि 4 के बाद 6 आएगा, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू को वहाँ पर पुट करेंगे तो इसका जो योग है वह 20 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन भी गलत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। यह भी लेखपाल परीक्षा 2008 में पूछा गया है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग पूर्णतया विभाजित होगा 3 से, 4 से, 5 से या फिर 8 से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो है यह 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे करके यह इन्फाइनाइट तक। ठीक, यह प्राकृतिक संख्या है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, अगर हम मान लीजिए पहले संख्या x मान लें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2। हमने यहाँ पर क्रमागत संख्या मान लिया कि जो पहली क्रमागत संख्या है वह x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी वाली संख्या में भी हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2। इस क्या बोला, इस क्वेश्चन में बोला कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो यहाँ पर यह हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो यह हो जाएगा टोटल x और x, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 3। यहाँ से हम 3 को ले लेंगे कॉमन, 3 आ जाएगा जब बाहर तो अंदर बचेगा x प्लस 1। ये जो प्राकृतिक संख्या का योग आया है 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, यह 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यह x नहीं 3 है बाहर और x प्लस 1 अपान, अगर जब 3 होगा तो यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका हो जाएगा सही। ठीक, यह जो योग है यह पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। यह क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। हमारा यह क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन 2 संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ पर दिया है सबसे पहले कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। तो यहाँ पर हम पहली संख्या मान लेते हैं a और दूसरी संख्या मान लेते हैं b। इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है 68 है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 68। ठीक, और इसके आगे क्वेश्चन में दिया है कि उनके अंतर का वर्ग a माइनस b का अंतर हो गया और इनका वर्ग 36 है। ठीक, और हमको बताना क्या है कि इन 2 संख्याओं का गुणनफल है। ए बी संख्या थी, इन दोनों का गुणनफल ए बी हमको बताना है क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले
ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है इसको हम तोड़ देंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यह हो जाएगा 36। अब हम यहाँ पर पहले वाले समीकरण से अगर दूसरे वाले समीकरण को माइनस कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है या सेकंड है, अगर दूसरे पहले वाले में से अगर दूसरे को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस या प्लस, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ से ए और ए हो जाएगा कैंसिल और बी स्क्वायर भी हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये माइनस ए बी था तो यह हो गया था प्लस 2ab इज इक्वल टू, अब यहाँ से 36 68 में से जब माइनस होगा तो यहाँ से 6 8 में से जाएगा आ जाएगा 2, 3 में से 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 3। इस प्रकार से यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 32/2, 2 चक्का 12, 16 इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इस चैप्टर में केवल 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।